वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब? पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब है वो क्या है? तो मृतकों का टीला है। ओके, अगला प्रश्न है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ठीक है, तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ठीक है, तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है फ्रेंड्स वो क्या है? तो 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग काल। ठीक है, इसका सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या है 4 नंबर? प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी। तो 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है कलिंग युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो कलिंग जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ठीक है, यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो कौन था? तो 8 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पुराणों की जो संख्या है वो कितने हैं फ्रेंड्स? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रश्न क्या है 13 नंबर? तो क्वेश्चन है वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। ठीक है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्मृतियों से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, अंतर विवाह। ठीक है, अगला प्रश्न है घटोत्कच किसका पुत्र था? ओके, घटोत्कच जो पुत्र था वो किसका था फ्रेंड्स? तो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भीष्म का। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएँ हैं? तो 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, ऋग्वेद में।
अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका आंसर आपको जो है सो वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो कौन थे निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य? तो 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। यानी ये तीनों जो थे फ्रेंड्स वो क्या थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाथ मुनि का संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो वैष्णव धर्म से, ठीक है। नाथ मुनि का संबंध जो है वो किससे है? तो वैष्णव धर्म से है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रश्न क्या है 23 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा में। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो 24 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक ने। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। तो प्रश्न क्या है 25 नंबर, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीनी और भारत की यात्रा की उसका नाम था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को, ठीक है। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों? तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, मारीची थी? तो इसका जो सही आंसर है 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कबीर का। ओके।